हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे भक्तों की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। तो तिरुपति बालाजी की बहुत सारी कथाएं मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और कोशिश कर रही हूँ जो दर्शन किया है उसको डालने का। तो आप लोग नाराज होंगे मेरे से क्योंकि माता जी सबको लेकर नहीं गई। वास्तव में हमारी इच्छा ये थी कि ये जो मैनेजमेंट टीम है जो हमें वृंदावन की यात्रा, बड़ी यात्रा करवाते हैं, उन्हें वहाँ पर उस समय यात्रा करवाने के कारण खुद एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए सिर्फ उनके लिए हमने ये ट्रिप रखा था, छोटा सा, 5 दिनों में जाना आना सब हो जाएगा। इसीलिए हमने डिक्लेयर नहीं किया सबके सामने कि सबको चलना है। फिर भी 2-3 लोग ऐड हुए हमारी यात्रा में। लेकिन आपको मैं दर्शन सारा बता रही हूँ। सब सुन लेने के बाद, देख लेने के बाद वीडियो, आपको अगली बार जब आप यात्रा करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी, सब कुछ पता रहेगा कि कहाँ क्या है, क्यों है, क्या करना चाहिए। इसलिए मैं कथा दे रही हूँ। और कभी भी बालाजी की यात्रा तो निकाल सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैंने एक पुष्करणी तीर्थ का छोटा सा वीडियो डाला पर उसके व्यूज़ नहीं आए। शायद इसलिए क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं अब कुछ सेकंड्स के जो वीडियो होते हैं उसमें सब कुछ बताना संभव नहीं है। तो अब मैं आपको पुष्करणी तीर्थ का बड़ा डिटेल बताती हूँ, उसके बाद वो वीडियो को जोड़ती हूँ, फिर आप देखिए, आप समझिए। श्री वेंकटाचल पर्वत, जो पर्वत पे हम चढ़ते हैं, देखिए तिरुपति शहर नीचे है और तिरुपति शहर से ही हो करके हम जाते हैं एक पहाड़ के ऊपर, जिस पहाड़ का नाम है शेषाद्रि पर्वत। और उसके ऊपर तिरुमला नामक जगह है जहाँ भगवान विराजमान है, बालाजी भगवान। इस हम बोलते हैं तिरुपति बालाजी पर, वो तिरुमला में है, ठीक है। तिरुपति जिला है। तो वेंकटाचल भी उस पर्वत का नाम है। कई नाम हैं जो मैंने आपको शॉर्ट्स में बताए हैं, जैसे शेषाचल, वेदाचल, गरुड़ाचल, वृषभाद्रि, अंजनाद्रि, आनंदगिरी, वेंकटाचल, ये सब नाम हैं। और इसमें जो वेंकटाचल नाम है वो इसलिए ये नाम है क्योंकि ये भगवान वेंकटेश्वर के रहने का स्थान है। और वेंकट का अर्थ होता है जो पापों को काटते हैं। भगवान बालाजी हमारे पापों को काट देते हैं, जड़ से समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो वेंकटाचल पर्वत की चौड़ाई कितनी है? 3 योजन। 3 योजन। ये जो शास्त्रों में वर्णन होता है वो किलोमीटर से नहीं होता है, योजन बोलते हैं। और लंबाई है 30 योजन। ये पर्वत आदिशेष जी के रूप में फैला हुआ है। आदिशेष जी इनको कहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं शेषाद्रि। तो इस पर्वत में अनेकों दिव्य तीर्थ हैं। इसका कहते हैं शेप है, देखिए ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। इसका शेप है शेष नाग जी के जैसा। और इनकी एक लीला भी हुई थी जो मैंने शायद किसी वीडियो में बताया है कि इसी के बालाजी के स्टोरी में मैंने बताया है कैसे शेषनाग और पवन देवता के बीच में कंपटीशन था, कौन महान है। और शेषनाग जी जो हैं वो पर्वत को जोर से पकड़े हुए थे और पवन देवता उसको हिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये कथा मैंने बड़े वीडियो में बताया है तो रिपीट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ हैं, इतने सारे तीर्थ हैं कि हम तो उसका दर्शन भी नहीं कर सकते हैं और करना संभव भी नहीं है, क्योंकि जिन तीर्थों में सब लोग जाते हैं सिर्फ वहीं जा सकते हैं। पूरा जंगल है, जंगल में बाघ, शेर, चीता सब कुछ है। इसीलिए जो रिमोट एरिया है जहाँ कोई नहीं जा रहा है वहाँ हम जा नहीं सकते। पुस्तक में अनेक तीर्थों का वर्णन है पर फिजिकली हम सिर्फ उन्हीं जगह जा सकते हैं जिन जगहों पर हमें गाड़ी वाला लेके जाता है।
तो हम सब सारे दर्शन नहीं कर सकते हैं, पर है पुराने ज़माने में सबकी महिमा थी, इसीलिए पुस्तकों में महिमा बताई गई है। पर कुछ स्थान है जैसे पुष्करिणी, आराम से जाके दर्शन करिए, वो एकदम शहर के बीच में है, भगवान के मंदिर के नज़दीक है। तो अनेक दिव्य तीर्थ हैं और उनकी महिमा वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। एक भक्त मुझे बता रहे थे, मुझे तो सिर्फ वृंदावन जाना अच्छा लगता है, मुझे तो सिर्फ भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, हम बाकी सब जगह कहीं जाते हैं तो हमें आनंद नहीं आता है। देखिए, वृंदावन जाना हमें भी अच्छा लगता है, कोई भी कृष्ण भक्त है उसको वृंदावन जाना अच्छा लगता है। पर यदि आप ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि हम कहीं और भी जाते हैं तो भी हमारा जो भाव होता है वो वही भाव होता है, कृष्ण भावनामृत वाला। भगवान कृष्ण हमारे इष्ट हैं या हम उनकी आराधना करते हैं। हमारा उद्देश्य है भगवान कृष्ण के धाम में जाना या उनकी सेवा करना, उनके चेतना में रहना। तो अब अगर हम रामचंद्र जी के धाम जाते हैं, साकेत धाम जाते हैं, या हम अयोध्या धाम जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, या जगन्नाथ भगवान के धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी, या हम कहीं और जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो क्या हम कृष्ण भावनामृत नहीं रहेंगे? पहले ये समझना जरूरी है। देखिए, आदि भगवान कृष्ण हैं और वो कृष्ण ही अपने आप को विस्तारित किए बलराम में, और बलराम से विष्णु भगवान में, विष्णु भगवान से फिर अलग अलग प्रकार के लीला अवतार हुए, अलग अलग प्रकार के पुरुषावतार हुए, मनवंतर अवतार हुए, जो हमने आपको लिस्ट में बना करके बताया है। यदि हम कृष्ण भावनामृत हैं तो हमें कृष्ण की लीला का ही श्रवणम, पठन पाठन, मनन करना चाहिए। ऐसी सोच होती है भक्तों की, एक तरह से सही है, पर जैसी मेरी समझ है, अपने समझ के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान कृष्ण, समझिए, एक व्यक्ति हैं जो मेन व्यक्ति हैं, स्रोत हैं। अब जैसे एक व्यक्ति नाटक कर रहा है, ठीक है, नाटक, तो नाटक करने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति है। जैसे सपोज एक कलाकार को ले लीजिए, एक फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार को मन में सोच लीजिए कि ये व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति का नाम, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, कोई भी नाम पकड़ लीजिए। अब उस व्यक्ति ने 50 फिल्म किए हैं, 100 फिल्म किए हैं, 200 फिल्म किए हैं, अनेकों गाने गाए हैं। किसी फिल्म में वो बूढ़ा है, किसी में बच्चा है, किसी में जवान है, किसी में गरीब है, किसी में अमीर है, किसी में उसका नाम विजय है, किसी में उसका नाम मोहन है, किसी में उसका नाम आलोक है, किसी में उसका नाम राम है, किसी में उसका नाम कुछ और है। तो जब अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कहानी होती है, उस कहानी के अनुसार उसका अलग अलग चरित्र होता है, और वो बहुत अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक उस चरित्र को निभाता है, और हम उस फिल्म को देखते हैं और खुश हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, वो क्या कैसे हीरो कर रहा था, कैसे हीरो कर रहा था, कैसे हीरोइन कर रही थी। हमें पता है वो सब क्या था, नकली, पर हम उसको असली समझते हैं। कुछ लोग एक फिल्म को 20 बार देखते हैं, 25 बार देखते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ उसको 50 साल तक वो बार बार चलता है और दुनिया में सारे लोग उसको देख देख करके खुश होते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, जो एक साधारण चीज़ है 3 घंटे के लिए आपको मनोरंजन देने के लिए। अब आप कृष्ण के प्लेटफॉर्म पे आइए। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने राम का एक रूप ले लिया और पूरी लीला कर दी।
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या माता, दशरथ जी, रावण, शबरी, सब कुछ। ये क्या ये फिल्म जैसा नहीं है? फिल्म तो 3 घंटे का होता है, ये तो बहुत बड़ा था, इसके ऊपर तो ग्रंथ लिखे गए हैं। तो वही कृष्ण राम बन गए और बहुत सुंदर से एक लीला कर दी। वही कृष्ण जगन्नाथ बन गए और एक बहुत अच्छी सी लीला कर दी। वही कृष्ण बद्रीनाथ में तपस्या करने लग गए, है ना। तो यदि हम इस चेतना में रहते हैं कि ये कृष्ण ही हैं जिन्होंने एक नया रूप लिया है और उस नए रूप में एक लीला की है, एक कथा है, एक बहुत सुंदर से रचा हुआ एक बहुत अच्छा रोल है उनका, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उस रोल को निभाया है, तो आपको उधर भी कृष्ण दिखाई देंगे। जैसे मैंने बताया आपको, ये मेरी समझ है। तो हम जैसे हम तिरुपति बालाजी गए हैं, तो हम तिरुपति बालाजी के रूप से और उनके लीला से आकर्षित नहीं हैं। हम आकर्षित हैं कि भगवान कृष्ण तिरुपति बालाजी बने हैं, और तिरुपति बालाजी में इतना अच्छे से भगवान कृष्ण ने रोल किया है। श्रीनिवास का यशोदा माता ने किया है, बकुला देवी का और सीता माता ने किया है, वेदवती का या पद्मावती ने वेदवती का किया है लीला, सॉरी वेदवती ने पद्मावती का रोल निभाया है। तो ऐसे करके आप जब देखेंगे ना भगवान के लीलाओं को, तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपको सब जगह कृष्ण ही दिखाई देंगे। और सच बात है, कृष्ण ही तो बलराम बने, कृष्ण ही तो लक्ष्मण भी बने, कृष्ण ही तो विष्णु बने, कृष्ण ही शिव जी भी बने। तो हम क्यों नहीं सुनेंगे उनकी लीला। हाँ, यदि हम कहेंगे शिव सबसे महान है, कृष्ण से बड़े हैं, कृष्ण को कुछ भी नहीं समझेंगे, भगवान शिव को सब कुछ समझ लेंगे, तो फिर अपराध है, फिर एंजॉय करने वाली बात ही नहीं है, वो तो अपराध हो जाएगा। तो यदि हम उनको अच्छे से समझेंगे और उस पूरे लीला को हम भगवान कृष्ण से कनेक्ट करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ही है, बल्कि आनंद और बढ़ जाता है। जैसे आपने एक लीला देखा कि भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, एक लीला देखा कि भगवान कृष्ण गोवर्धन उठा लिए, एक लीला देखा कि भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। उसी तरह एक लीला है तिरुपति बालाजी बन गए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे एंजॉय करिए, भगवान के हर लीला को एंजॉय करिए। जगन्नाथ भगवान बन गए और हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और कितने सारे भक्तों के ऊपर भगवान ने कृपा किया है। जगन्नाथ भगवान बन करके सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे सोचिएगा, तो किसी भी रूप से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आप एंजॉय करेंगे भगवान के हर रूप को। तो मैं अभी इस कथा को आगे बढ़ाती हूँ, बालाजी की कथा। तो इनकी महिमा वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। और उन सभी तीर्थों में, जितने तीर्थ हैं ऊपर में तिरुमला में, सबके सारे तीर्थों में पुष्करिणी तीर्थ सबसे प्रधान है। पुष्करिणी तीर्थ सबसे प्रधान है। और ये पता है आपको कहाँ है? एकदम शहर के बीच में ही है। ये कोई बहुत दूर जाके अंदर जंगल में नहीं है, शहर के बीच में ही है। पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करना चाहिए। फिर आदि वराह, श्वेत वराह, वास्तव में श्वेत वराह थे, तो श्वेत वराह जिन्होंने हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को मारा था, उनका मंदिर है। उनका दर्शन करिए, फिर बालाजी का दर्शन करने के लिए जाइए, क्योंकि ये बालाजी की ही योजना है। उन्होंने ही कहा है कि मेरे पहले भक्तगण आपका दर्शन करेंगे, आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे। मैंने कथा में बताया था। तब बालाजी का जो रेंट है ना, बालाजी रेंट पे रह रहे हैं उस स्थान पर, तो वो रेंट है, वराह देवता को रेंट दे रहे हैं इस तरीके से बालाजी भगवान। तो पुष्करणी का जल मधुर होता है, मीठा होता है, अमृत के समान। उस जल के स्पर्श मात्र से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि
ऐसा कैसे है या सच में हुआ, ये विश्वास के ऊपर है। यदि विश्वास किया तो होता है, विश्वास नहीं किया तो कुछ नहीं होता है। धर्म जो है, धर्म या भक्ति का पहला कदम है विश्वास, श्रद्धा, उसके बाद आगे कुछ, तो विश्वास पे सब कुछ है। तो पुष्करिणी सभी तीर्थों का मूलाधार है और शेषनाग जी जिनके पास 1000 फन है वो लगातार पुष्करिणी माता के माता इसलिए बोल दिया क्योंकि वो नदी है ना, उनका वर्णन किए जा रहे हैं अपने मुख से, पर खत्म नहीं हो रहा है। वर्णन करना असंभव है। भगवान का वर्णन करते हैं, वो भगवान से कनेक्टेड हर चीज का वर्णन करते हैं। तो इसके बारे में एक कथा है। एक समय चंद्रवंश के राजा, चंद्रवंश कौन सा वंश है? चंद्रवंश भगवान कृष्ण का वंश है। तो चंद्रवंश के एक राजा थे जिनका नाम था धर्मगुप्त। धर्मगुप्त राजा का नाम नंद और नंद के पुत्र का नाम हुआ धर्मगुप्त। धर्मगुप्त के सयाना होते ही नंद जो थे उनके पिता, उन्होंने सोचा कि इसको राज्य दे करके मैं जंगल में चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए, और चले गए। राजा बना दिया इसको, धर्मगुप्त को, और स्वयं जो नंद थे वो चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। एक दिन धर्मगुप्त शिकार करने के लिए गए जंगल। दिन भर शिकार करते रहे। शाम को थक करके एक वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ जाते थे क्योंकि शेर बाघ इत्यादि खा नहीं जाए। वृक्ष के ऊपर शेर नहीं चढ़ पाएगा ना, नीचे तो शेर चढ़ जाएगा, आ जाएगा। तो वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। जब रात्रि हो गई तो उस समय एक सिंह यानी लायन, शेर, एक रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ भी एक प्राणी होता है। तो उस रीछ का पीछा कर रहा था और रीछ, डर के मारे रीछ भी दौड़ता दौड़ता उस पेड़ पर चढ़ गया जहां पहले से धर्मगुप्त बैठे हुए थे। अब रीछ भी तो जानवर है, जंगली जानवर है, वो कोई सेफ नहीं है। ये नहीं कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रीछ भी डेंजरस प्राणी है। तो रीछ को देख करके राजा डर गए। पर रीछ ने कहा, राजन, आप आधी रात तक निश्चिंत होकर सो जाइए, उसके बाद मैं सोऊंगा। शेर नीचे खड़ा है तो शेर से दोनों को डर लग रहा है। तो रीछ ने कहा, आधी रात आप सोइए, डरिए मत। आप जब जग जाइएगा तो आधी रात जो बचेगी उसमें मैं सो जाऊंगा, और दिन होने के बाद शेर अपने आप चला जाएगा। ये कह करके राजा को रीछ ने सुला दिया और खुद रखवाली करने लग गया। सिंह ने रीछ से कहा, शेर ने रीछ से कहा, राजा को धक्का देके नीचे गिरा दो ताकि मैं खा जाऊंगा। क्योंकि ये राजा दिन भर हम लोगों का शिकार कर रहा था। शिकार तो वो शेर का भी करता है, रीछ का भी करता है, राजा तो सबका शिकार करता है। तो दिन भर हमारा शिकार कर रहा था, तो मैं उसको तुम धक्का देके गिरा दो, मैं उसको खा लूंगा और चला जाऊंगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। ऐसा शेर ने किसको कहा? रीछ को। पर रीछ नहीं माना। आधी रात के बाद राजा उठा और अब रीछ को सोने की बारी थी, तो रीछ सोने लगा। सिंह ने फिर राजा को कहा, जैसे उसने रीछ को कहा था वैसे अब राजा को कहा, इस रीछ को नीचे धक्का मारकर गिरा दो, मैं उसको खा लूंगा और चला जाऊंगा, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। सिंह की बात राजा ने मान ली। रीछ ईमानदार था, रीछ बेईमान नहीं था, प्राणी था। उसने कहा कि नहीं, मैं राजा को धक्का मार के नहीं गिराऊंगा। पर राजा ने रीछ को धक्का मार के गिरा दिया, धर्मगुप्त राजा ने। अब भगवान की कृपा से रीछ नीचे नहीं गिरा। जैसे बड़ी डाली के नीचे और भी डालियां होती हैं ना, उसके ऊपर लटक गया। जब ऊपर से गिराया राजा ने तो वो उसके ऊपर लटक गया और कहा, हे राजा, तुम कितने विश्वासघाती हो।
विश्वासहीन मनुष्य को भूदेवी भी वह नहीं कर सकती। वो बोला कि तुम कितने विश्वासघाती हो, मैं तुमको रात भर सोने दिया, आधी रात तक रक्षा करता रहा, और जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने मुझे गिरा दिया, है ना। कोई भी कहेगा, वैसे रीछ ने कहा, और कहा कि विश्वासघाती व्यक्ति को भूमि देवी भी बर्दाश्त नहीं करती, उसके भार को। और फिर बोला, मैं वास्तव में रीछ नहीं हूं, भृगु वंश में उद्भूत ब्राह्मण हूं। मैं एक ब्राह्मण हूं और भृगु वंश का ब्राह्मण हूं, और जो चाहे वो रूप मैं धारण कर सकता हूं, मन चाहा रूप धारण कर सकता हूं, और इसलिए मैं इस रीछ के रूप में घूम रहा हूं। और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पागल बन जाओ। अब धर्मगुप्त बन गया पागल, पागल होकर के देश विदेश भटकने लगा। इसके बाद कुछ समय के बाद राज्य के लोगों को पता चला, मंत्री को पता चला, तो ये समाचार मंत्री ने राजा को सुनाया, उसके पिता को, जो जंगल में तपस्या कर रहे थे, नंद, उनको सुनाया। नंद ने जब सुना कि उसका पुत्र पागल हो गया तो बहुत वो दुखी हुआ, और वो राजा गए जैमिनी के पास। जैमिनी एक ऋषि हैं, तो उनके पास जाकर के वो राजा अपने पुत्र का दुख सुनाने लग गए। जैमिनी ऋषि ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया कि वास्तव में कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे ये पागल बन गया। तो जैमिनी ने कहा राजा से, राजन, तुम अपने पुत्र को वेंकटाचल ले जाओ, और वेंकटाचल ले जा करके और पुष्करिणी स्वामी में इसको स्नान कराओ, ये स्वस्थ हो जाएगा। तब नंद अपने पुत्र को लेकर स्वामी पुष्करिणी के पास गया और वहां जाके स्नान कराया। स्नान करते ही धर्मगुप्त का पागलपन दूर हो गया और वो स्वस्थ हो गया। धर्मगुप्त ने वेंकटेश्वर स्वामी की बहुविधि अर्चना की, अलग अलग तरीकों से अर्चना किया, पूजा किया, बहुत सारे बहुमूल्य चीजें